राम तथा रहीम ने ये दोनों का अनुपात 5:4 है। और 6 वर्ष पहले दोनों की कुल उम्र 42 वर्ष है। कितना वर्ष है? 42 वर्ष। तो ये दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा, यानी दोनों के वर्तमान उम्र पूछ रहा। तो ये 6 वर्ष पहले है, तो 6 वर्ष पहले 42 है, तो अभी 6 वर्ष बाद क्या होगा? तो दोनों का 6 12 वर्ष जुटेगा। तो ये तो इसी में हो जाएगा आपका आंसर 54। आगे तो इसका कोई लेने देने है रेशियो से। अलग अलग पूछता तब हम लोग इसको कह रहा है। पुष्पा की आयु रीता की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। यानी 2 वर्ष पूर्व कह रहा है पुष्पा था, और कौन था जी? रीता। ये 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि 2 वर्ष पीछे की कहानी है। ये कह रहा है केकर दुगना था, तो ये रीता की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी के पुष्पा के दुगना था। पुष्पा रीता की दुगना था। और फिर कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो, तो देखो वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो अंतर तुमको बताए थे कि 2 वर्ष पहले के है या 2 वर्ष बाद के है या 10 वर्ष पहले के है 10 वर्ष बाद के है। अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर। और यहाँ दोनों के अंतर कितना है? 1। अधिक आ रहा है ना 2 वर्ष, तो इसकी तुलना कर देंगे। अब जो पूछेगा उसको गुना। तो कह रहा है पुष्पा की वर्तमान आयु, तो पुष्पा की उम्र तो 2 वर्ष है, तो 2 दूनी ये 4 वर्ष होगा। कब? 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आएंगे तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका पुष्पा की वर्तमान उम्र कितना होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष होगा। सही कर लो, सुधार लो, गलत बना ले। 17 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात कितना है? 7:8। तो ए की वर्तमान उम्र, यानी ए के जितना वर्तमान उम्र है, तो ये वर्तमान अनुपात दिले है, तो एकरा में एगो चर मान लेना है। कुछ मान लेना है चर। तो ए का वर्तमान उम्र 7x है। तो ये कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र 12 वर्ष पहले, तो 12, अभी हमारा उम्र मान लिया जाए 50 वर्ष है, तो 12 वर्ष पहले करबे तो घट जीवे। और एकरा में 2 गो बोल रहा है, 2 गो ए और बी, यानी 12 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्रों के योग, ए तथा बी के उम्रों के योग। देखो 7x प्लस 8x, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये 12 वर्ष पहले कह रहा है, तो ये तो वर्तमान में आ गया। तो अगर हम पीछे कर देंगे तो दोनों के लिए 24 वर्ष घटा देंगे, नहीं कर देंगे। तो अब इसको हल कर देना है, कुंजी कर देना हल। तो देखो, तो इसको हल करते हैं। तो ये 7x ये आएगा, कितने आएगा? 7x प्लस 8x माइनस 24। ये 7x प्लस में इधर है, ये खत्म। इधर लाएंगे तो 8x माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 24। ये माइनस से ही माइनस 8 तिया, यानी x का वैल्यू कितना आया? 3। तो हमारा a का उम्र पूछ रहा है, a का उम्र। तो a का 7 गुना 3 बराबर 21 वर्ष। आंसर है ना। 10 वर्ष पहले सी की माँ सी की उम्र की 4 गुनी थी। देखो एगो सी है और सी के माँ है, कौन है? 10 वर्ष पहले सी की माँ और सी के उम्र की 4 गुनी थी, यानी सी 1 वर्ष के था तो अगर मम्मी 4 वर्ष की थी। अब 10 वर्ष के बाद सी के उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष के बाद सी के उम्र का एकर माँ दुगना हो जाएगा। तो उस सी की माँ की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो उम्र का अंतर हमेशा समान आना चाहिए। तो यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 0, तो ये तो बराबर आना चाहिए। इसलिए ऐसा पोजीशन हो तो क्या करते हैं, ये नीचे के अंतर ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर नीचे से गुना। तो 1 और 4 का अंतर 3 और 1 और 2 के अंतर 1, तो 1 से गुना करिए तो कोई फर्क पड़े वाला
है नहीं, तो ये आ जाएगा यानी 1:4 और ये गुना करेंगे तो 3:3 दूना 6। अब अंतर करेगा तो 2 आ गया यहाँ। तो और यहाँ अंतर कितना है देखो, एगो पहले है और एगो बाद है, तो अंतर 20 और यहाँ अंतर का रहा है 2, तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो सी की माँ की उम्र, तो अब किसी से निकाल ले, वर्तमान तो हमारे पास है ही नहीं, तो अगर इससे चलते हैं तो ये 10 चौक 40, तो 40 वर्ष आया कब, 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 10 वर्ष जोड़ देंगे हम लोग, तो आ गया 50 वर्ष। ये हो गया आंसर है 50 वर्ष, 1 नंबर ऑप्शन। 2 भाइयों के उम्रों का अंतर 8 वर्ष है तथा योग 10 वर्ष के बाद उनके उम्रों का योग का दुगना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या होगा। अगर मान लिया जाए छोटा भाई जो है x है, छोटा भाई का उम्र x वर्ष है, कितना वर्ष, तो बड़ा भाई जो होगा का उम्र y वर्ष होगा, है ना। बड़ा भाई का उम्र कितना होगा, y वर्ष। अब ये कह रहा है दोनों भाई के उम्रों का अंतर, तो अंतर बड़का भाई बड़ा होगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो अंतर 8 वर्ष। और ये कह रहा है तथा योग 10 वर्ष के बाद, यानी 10 वर्ष के बाद बड़का भाई और 10 वर्ष के बाद छोटका भाई, यानी 10 वर्ष के बाद उम्रों के योग ये दोनों के जोड़ेंगे, ये 10 वर्ष के बाद जो है उम्रों का योग, ओकर उम्र वर्तमान उम्र x और y है, तो ये जब करेंगे तो ये की हो जाता है, दुगना हो जाएगा, है ना। ये यही बात कर रहा है कि 10 वर्ष के बाद उन दोनों के उम्र अधिक करेंगे तो 10 वर्ष से 1 प्लस होगा छोटको भाई और बड़को भाई में, तो जो वर्तमान उम्र है उसका क्या हो जाएगा, दुगना, तो बराबर करने के लिए यही करना होगा। तो आगे अगर हम लोग इसको हल करें तो ये आ जाएगा कितना, x प्लस y प्लस 20 और बराबर ये देखो ये 2x प्लस 2y, तो इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा दोनों, अर्थात ये आ जाएगा x प्लस y बराबर ये बचेगा कितना 20। नहीं ले समझ में अला। अब समीकरण एगो देखो, जब एगो प्लस रहे और एगो माइनस रहे तो ऐसी स्थिति में बड़ा का निकालना है तो जोड़ करके बटे 2 और छोटा का निकालना है तो घटा करके बटे 2। बड़ा के अगर दोनों में इसमें कोई अचर पद लगल ना रहे तो एक समीकरण हमारा x माइनस वाई है, तो इसमें जो बड़ा होता है जब भी घटाया जाता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया जाता है, तो बड़ा में छोटा घटा तो ये बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या x, यहाँ बड़ी संख्या हमारा y है, छोटी संख्या क्या है x। तो ऐसे स्थिति में जब बड़ा भाई का निकालना है तो यानी y का मान निकालना, तो ये दोनों के जोड़ करके बटे 2 यानी 20 जोड़ 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा 28 बटे 2 यानी 14 वर्ष, यानी बड़ा भाई 14 वर्ष होगा। अगर छोटा भाई को निकालना है तो घटा करके बटे 2 यानी 20 घटाओ 8 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे 2 बराबर 6 वर्ष। तो हमें आंसर क्या पूछा देखो, तो छोटा भाई, तो आंसर कितना वर्ष 6 वर्ष, आंसर 6 वर्ष होगा। राग लो क्या रहा है, एक पिता रहता है, पिता की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है, पिता के वर्तमान उम्र कितना वर्ष है 35 वर्ष है, और उसके पुत्र की उम्र 11 वर्ष है। तो बताएं कि कितने वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। कह रहा है कितना वर्ष पहले की घटना है, तो अभी वर्तमान उम्र पिता के उम्र वर्तमान कितना है 35 वर्ष, तो और बेटा के उम्र कितना है 11 वर्ष, तो कह रहा है कितना वर्ष पहले मतलब x घटा दिए, तो एग्रोम कितना वर्ष पहले, दोनों के लिए तो पहले ये बापा जो होगा पिता के यानी पिता जो होगा पुत्र के 5 गुना होगा, कर देंगे तो बराबर हो जीते। इसको हल करो तो 35 माइनस x 11 × 5 = 55 माइनस 5x
कितना आएगा 5x। तो इसको हल करें तो इसको उधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले आओ, इसी को इधर ले आओ, तो इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस, ये पहले से माइनस है और इधर 55 है, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x और ये 20 बचेगा, तो ये कट जाएगा 5। यानी हम क्या माने थे 5 वर्ष, ये क्या माने थे हम लोग x कि कितने वर्ष पूर्व, तो यानी 5 वर्ष पूर्व की घटना है, वो अपने बेटा का 5 गुना होगा। कितना गुना होगा देखो ऑप्शन है 5। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब ये औसत आयु दिया है, अब वो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष ये वर्ष जो है पहले औसत आयु, औसत मतलब a प्लस बी अब बटे 2 करते हैं, औसत मतलब बटे 2, ये कितना वर्ष 18 वर्ष, तो ये गुना करेंगे तो a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा ये 36। अर्थात ये कह रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र जोड़, वर्तमान नहीं 4 वर्ष पहले 36 वर्ष का है ना, दोनों का योग कितना होगा 36 वर्ष, वो 4 वर्ष पहले की घटना है, तो वर्तमान आएंगे तब, तो 4 दूनिया 8, एक गो के लिए 4 तो 2 गो के लिए 8 ने, तो 8 जुटेगा, तो इसका वर्तमान उम्रों का योग कितना हो जाएगा 44 वर्ष। तो हमें क्या पूछा ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। अब की बार ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे 3 आदमी है तो 3 गो, यहाँ 2 आदमी तो बटे 2, यहाँ 3 आदमी है तो बटे 3, औसत उम्र कितना है 24 वर्ष। कितना वर्ष है 24, तो ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको यानी साइड कर देते, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। इसको देखो तो ई ए प्लस बी प्लस सी कितना होता 24 तिया 72, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का उम्रों का योग कितना होगा 72 वर्ष, और यहाँ ए प्लस बी का वर्तमान उम्र का योग कितना है 44 वर्ष। तो अभी हमसे क्या पूछा, तो सी यानी 8 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगा, तो पहले सी के निकालना होगा, तो सी कैसे निकालेंगे, 2 को मिला करके 44 है और तीनों मिला करके 72 है, तो सी के निकल जाएगा, यानी ये दोनों के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी सी 72 माइनस ये दोनों का उम्र कितना घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो घटाओ, 12 में से 8 गेल, मतलब 12 में से 4 गेल तो 8, और यहाँ 6 में से 4 गेल तो 2 वर्ष, तो ये सी का वर्तमान उम्र कितना निकला 28 वर्ष। अब पूछा हमसे कितना 8 बरस के बाद, तो 8 बरस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि 10 बरस पहले, मान लिया जाए ए का उम्र 10 बरस पहले और बी का उम्र 10 बरस पहले 1:3 था, तो यहां से समीकरण 1 निकलेगा और 2 निकलेगा, तो 3a माइनस 30 और ये हो जाएगा गुना कितना b माइनस 10, तो इधर b को इधर ले आएंगे, तो 3a माइनस b बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो कितना बचेगा 30 में 10 गेल 20 ने, फिर से 30 में 10 गेल, क्योंकि ये माइनस होने जाएगा तो प्लस, इस समीकरण 1 मानेंगे। दूसर का बार ये कह रहा है बी की 10 बरस पहले, यानी बी का जो उम्र है 10 बरस पहले, दोनों के वर्तमान उम्र मान लिया जाए ए और बी, ये दोनों ने है, दोनों के आधी थी, यानी 10 वर्ष पहले जो था एकर आधा हले, एकर की हले आधा हले, तो कर दिए, ये इधर लाएंगे तो की हो जाते ये गुना, यानी 2b माइनस 20 बराबर a प्लस b ने, तो इधर अगर हम लाए b को इधर लाए 2b इधर लाओ तो माइनस b, इधर बच गया a, इधर ले जाएंगे तो की हो जाते b, पता है
नहीं होते, घटाओ। b बराबर a प्लस 20। अब b के मान इसमें रख दो, a का मान निकल जाएगा, है न। तो यहाँ रख दो हम लोग एक समीकरण एक में, तो 3a प्लस b के जगह पर की रखेंगे, प्लस नहीं वहां माइनस है, तो कितना रखेंगे, a माइनस प्लस 20, है न, a माइनस 20 अब बराबर एनो कितना है 20 है, तो ये घटेगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, 3a माइनस a माइनस 20 बराबर 20। आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा 2a बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, और ये कटेगा, यानी a का उम्र हो गया कितना 20 बरस, तो b के उम्र देखो ये निकल जीते यहाँ से, तो ये a के उम्र 20 और प्लस 20, तो b के उम्र 40 वर्ष, यानी a के उम्र 20 बरस और b के उम्र 40 बरस है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो एक नंबर में है a 20 है ना, भाग्य रे। अच्छा ए वाला होगा ऑप्शन सही।